जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। कैसे हैं आप? आज मैं आपके लिए बैकुंठ चतुर्दशी के लिए एक ऐसा उपाय लेकर आई हूँ जो बहुत ही खास और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पूरे साल भर में एक ऐसा जो दिन है जिसे बोलते हैं बैकुंठ चतुर्दशी, जिसमें भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान शिव शंकर का मिलन होता है और एक साथ उनकी पूजा आराधना करने का विशेष महत्व होता है। जो सच्चे मन से विधि विधान से अगर भगवान शिव शंकर की और भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करते हैं, उनके जीवन के समस्त कष्ट दूर होते हैं। तो ये जो समय है, कार्तिक का महीना वैसे ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और विशेष होता है। इसमें दान पुण्य दीप दान बहुत ज़्यादा विशेष रूप से किए जाते हैं। हमारा जो बड़ा पर्व हिंदू का दीपावली, वो भी इसी कार्तिक के महीने में आती है। तो कार्तिक के महीने की ये बैकुंठ चतुर्दशी का खास उपाय भी और ये दिन भी बहुत ज़्यादा खास विशेष है। जानते हैं ये दिन क्यों खास विशेष है? इसका एक महत्व है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। जैसे कि बैकुंठ चतुर्दशी का क्या महत्व है। शिव पुराण के अनुसार बैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान शिव ने भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र दिया था। इस दिन शिव और विष्णु दोनों ही एक ही रूप में रहते हैं। जो लोग इस दिन 1000 कमल के फूलों से भगवान श्री विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें स्वर्ग में स्थान प्राप्त होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये मृत्यु जन्म के चक्र से वो छूट जाते हैं। तो इस दिन ज़रूर से ज़रूर भगवान श्री हरि विष्णु को और भगवान शिव शंकर को कमल पुष्प अर्पण करना चाहिए और उनकी पूजा आराधना विशेष रूप से करनी चाहिए। बैकुंठ चतुर्दशी पर बेल पत्र और तुलसी की ये परंपरा निभाई जाती है। जानते हैं क्या परंपरा है? तो चलिए जानिए। आमतौर पर ऐसा बहुत कम होता है कि एक ही दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु की एक साथ पूजा का शुभ अवसर प्राप्त हो सके, लेकिन साल भर में मात्र सिर्फ एक दिन बैकुंठ चतुर्दशी पे हरिहर दोनों की साथ पूजा होती है। इस दिन विष्णु जी भगवान शिव को तुलसी की पत्तियां प्रदान करते हैं और भगवान शिव बदले में भगवान श्री विष्णु को बेल पत्र अर्पण करते हैं। जी हाँ, तो आपने इस तरह से दीपक जला दिया है। इसी प्रकार से आप आपने के विष के पास भी इसी तरह से दीपक प्रज्वलित करें और अपनी मनोकामना बोलते हुए बेलपत्र वृक्ष की परिक्रमा करें। साथ और साथ शुभ माना जाता है आंवले की वृक्ष की परिक्रमा करनी है। छोटा सा उपाय जरूर से जरूर प्रदोष तिथि पे प्रदोष काल पे करके देखिए, आपके जीवन की समस्त परेशानी दूर होगी और संभव हो सके तो कम से कम आप 13 शिव प्रदोष उपाय करते रहे। आप 2-3 ही प्रदोष पे जब उपाय करेंगे, आपके जीवन की समस्या बिल्कुल दूर हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जिससे भगवान आज्ञा दीजिए फिर आती कुछ ऐसे ज्योतिष उपाय के साथ में जिसको करके आप अपने जीवन की समस्त परेशानियों को दूर कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण करते हैं आज के दिन, तो इससे भगवान शिव शंकर प्रसन्न होते हैं। तो आप सोच सकते हैं ये कैसा हरिहर मिलन है, जिसमें कि एक दूसरे को, एक को आप तुलसी पत्र और एक को बेलपत्र अगर अर्पण करते हैं तो जीवन की समस्त परेशानियां दूर होती हैं। इस दिन तुलसी और बेलपत्र की पूजा आराधना विशेष रूप से करें अगर जीवन के समस्त कष्टों को दूर करना चाहते हैं। और आपको एक चीज़ बता दूं कि बैकुंठ चतुर्दशी पे निशिता काल में भगवान श्री हरि विष्णु की जो भी पूजा आराधना कर लेते हैं, उनके जीवन के समस्त कष्ट यूं ही दूर होने लग जाते हैं। पूरे साल भर उनके हर बिगड़े काम बनने लग जाते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो बैकुंठ चतुर्दशी तिथि किस दिन पड़ रही है। 25 नवंबर 2023 को शाम 5:22 से शुरू होगी। अगले दिन 26 नवंबर 2023 को दोपहर 3:53 पर चतुर्दशी तिथि का समापन होगा। तो आप को शास्त्रों के अनुसार बैकुंठ चतुर्दशी पे विष्णु जी की पूजा निशिता काल में की जाती है। तो मैं आपको निशिता काल का समय भी बता देती हूँ कि निशिता काल कब है। 25 नवंबर की रात को 11:41 पे और 26 नवंबर की सुबह 12:35, मतलब कि 11:41 PM और 12:35 AM। तो जो अवधि है वो 54 मिनट की 54 मिनट की ये अवधि है, जिसे कि निशिता काल कहा जाएगा। इस निशिता काल में अगर आप भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कर लेते हैं, उनकी आराधना कर लेते हैं, आप एक दीपक भी प्रज्वलित करते हैं उनके समक्ष, तो आपके जीवन के समस्त कष्ट दूर होते हैं। तो अब मैं आपके लिए जो खास उपाय लेकर आई हूँ कि आपने करना क्या है इस दिन, जो हरिहर मिलन है, इस दिन आप क्या उपाय करेंगे। देखिए, निशिता काल में जो पूजा करनी है, उस समय कोई आपको बहुत बड़ी पूजा नहीं करनी है। सिर्फ आप निशिता काल के समय पे 9 बाती ले लें, लंबी बाती लेंगे और उसको अच्छे से आप लपेट लें।
और घी में भिगो के इसका एक दीपक बनाएं। और ये दीपक अगर आप भगवान श्री हरि विष्णु के समक्ष प्रज्वलित करें और साथ में अगर संभव हो सके तो आप जितनी माला जाप कर सकते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय की, अति उत्तम होगा। सिर्फ आपने निष्ठा काल में यही करना है और अपनी जो भी समस्या, जो भी परेशानी है उसे आप भगवान श्री हरि विष्णु को बोलें और इस तरह से आप ये मंत्रों का जाप करें। अब अगले दिन सुबह आपने क्या करना है, 26 नवंबर के दिन आप ये उपाय करेंगे। सुबह उठेंगे, रविवार का दिन है, ब्रह्म मुहूर्त में उठें और उठने के साथ देखिए आप पहले ही शनिवार को ही आप तुलसी की पत्तियां ले लें, 108 तुलसी की पत्तियां ले लें और 108 ही आपको बेलपत्र ले लेने हैं। ये आप पहले से ही लेकर रख लें, इसलिए कि अगले दिन जैसे कि हमारे शास्त्रों के अनुसार जो उदय तिथि होती है उसी में हम वो तिथि मानते हैं। तो रविवार का दिन जो 26 नवंबर 2023 का है, तो चतुर्दशी जो बैकुंठ चतुर्दशी की तिथि पड़ेगी उदय तिथि के साथ उसी दिन है। तो आपने उस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, 108 जो आप तुलसी की पत्तियां लेंगे उन पत्तियों पे आपने हल्दी से ओम लिखना है। सिर्फ आप हल्दी से हर एक पत्ती पर अगर ओम लिख सकते हैं तो ठीक है, अगर नहीं लिख पा रहे तो हल्दी का हर एक पत्ती पर तिलक लगाएं। और तिलक लगाने के बाद आपने बेलपत्र पे सफ़ेद चंदन से आपने हरी लिखना है, 108 पत्ते ले लें और उन पे सब पे लिख लें। अब आपने करना क्या है, आप चले जाइए मंदिर भगवान शिव के और वहाँ पे जाके अपनी मनोकामना, आपकी कोई मनोकामना जो पूर्ण नहीं हो पा रही, कोई इच्छा पूर्ण नहीं हो पा रही है, तो आपने ये एक एक पत्तियाँ तुलसी की भगवान शिव शंकर पर अर्पण करते जाना है। आप एक एक तुलसी की पत्तियां अर्पण करते जाएंगे, प्रार्थना करते जाएंगे, आपकी वह मनोकामना देखिए बहुत जल्दी शीघ्र पूरी हो जाएगी। और आपने जो बेलपत्र लिए हैं वो बेलपत्र आपने भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पण करने। आप जिस भी मंदिर में जा रहे हैं वहाँ पे भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा, विग्रह जो भी है वहाँ पे जाके आप ये बेलपत्र एक एक अर्पण करें अपनी परेशानी, समस्या को बोलते हुए। अगर नहीं है तो आप अपने घर में भी इस तरह से कर सकते हैं। ये है एक छोटा सा उपाय। और इस दिन अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ के, मैं आपको एक विधि भी बता देती हूँ कि किस प्रकार से आपने ब्रह्म मुहूर्त में उठ के बैकुंठ चतुर्दशी के दिन पूजा करनी है। तो सुबह आप जल्दी उठ जाइए, स्नान कर लें, घर और पूजा मंदिर को अच्छी तरह साफ करें। यह एकमात्र दिन है जब भगवान शिव तुलसी के पत्तों को स्वीकार करते हैं और साथ में भगवान श्री हरि विष्णु बेल पत्तों को। तो कमल के फूलों से पूजा की जाती है। भगवान शिव और विष्णु जी को गोपी चंदन का तिलक लगाएं। गोपी चंदन कैसे बनता है, तुलसी की आप पत्तियाँ, डंडियाँ सूखी ले लें और उसमें चंदन मिला के उन्हें अच्छे से घिस के उससे गोपी चंदन बनाएं। उसका तिलक आप भगवान शिव शंकर पर भी लगाएं और साथ में श्री हरि विष्णु को। इससे आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। और घी का दीपक प्रज्वलित करें, फल और मिठाई अर्पित करें और महामृत्युंजय मंत्र और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें। इस दिन देखिए आप उपवास कर सकते हैं, फलाहार कर सकते हैं तो करिए। तामसिक भोजन ग्रहण ना करें, मांस मदिरा ग्रहण ना करें। ब्राह्मणों को भोजन वस्त्र दान कर सकते हैं तो वो अपनी क्षमता अनुसार करें। इस दिन गंगा जी में स्नान अवश्य करें। कार्तिक के महीने में गंगा जी का स्नान या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करना बहुत अधिक शुभ माना जाता है। अगर आप संभव नहीं है किसी भी पवित्र नदी में स्नान कर पा रहे तो आप अपने नहाने वाले पानी में ही गंगा जल की कुछ बूंदें मिलाकर स्नान कर सकते हैं। इस तरह से आप बैकुंठ चतुर्दशी की दिन पूजा विधि करें। अब यह एक और महत्वपूर्ण जो उपाय है वो ये है, अगर आप ये करते हैं, आपने करना क्या, इस दिन तुलसी में और बेलपत्र में आपने दो दीपक जलाने हैं। 2 दीपक आपने तेल का और एक घी का दीपक लेना है जो आप तुलसी में जलाएंगे। अपने सीधे हाथ की तरफ शुद्ध देसी घी का और उल्टे हाथ की तरफ तेल का दीपक प्रज्वलित करेंगे। और यही प्रक्रिया आपने बेलपत्र के वृक्ष के नीचे भी करनी है। सीधे हाथ की तरफ शुद्ध देसी घी का और उल्टे हाथ की तरफ तेल का। इस तरह से आप दीपक जलाएंगे और जो मैंने आपको उपाय बताया इस तरह से आप उपाय कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं 108 पत्तियां हैं तो आप 11 की संख्या में या 14 की संख्या में भी तुलसी के पत्ते या बेलपत्र अर्पण कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर आती है कुछ ऐसी ज्योतिष उपाय के साथ में जिसको करके आप अपने जीवन की समस्त परेशानियों को दूर कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण आप सभी को।